अहम खबर देखिए, यूक्रेन के खिलाफ ब्लैक सी में रूस की विनाशक तैयारी देखिए। ब्लैक सी से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल दाग सकता है। यूक्रेन के खिलाफ ब्लैक सी में रूस की विनाशक तैयारी, यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें यहां से दागी जा सकती हैं। सेवेस्तोपोल के पास रूसी सबमरीन्स और कई वॉरशिप तैनात, कई जगहों से मिसाइलें आएंगी, कई डायरेक्शन से आएंगी और उनको इतनी तादाद में आने पर पकड़ पाना, उनको रोक पाना और खुद को विध्वंस से बचा पाना, यह एक चुनौती होगी। और यह चुनौती कितनी बड़ी है इन खबरों में और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब यहां कूटे जाने की नीति चल रही है, तब कूटनीति और 10 पॉइंट पीस प्रपोजल, इस सब की बात भी चल रही है। वो बातें नॉन स्टार्टर हैं, ये बातें आपने सुन ली अभी। आंचल सर, तो आखिर जंग में कौन कितना भारी पड़ेगा वही तय करेगा निर्णायक रूप से कि पीस टेबल पर ये पहुंचेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल गौतम जी, आज की तारीख में तो ये जो जंग चल रही है ये क्या रुख लेती है, इसमें किसका पलड़ा भारी पड़ता है, उस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे की स्थिति क्या बनेगी। फिलहाल जो 10 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। इसको सिर्फ उक्रेन ने अपने पर्सपेक्टिव से सामने रखा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर से आपको जो रशिया के मैं अपने दर्शकों के लिए ये आपसे दोबारा सुनना चाहता हूं। क्या जब जंग में ये स्थिति होगी कि कोई 20 पड़ रहा होगा और कोई उसके सामने 5 या 2 हो जाएगा, तभी वो बातचीत की टेबल पर आएंगे? उससे पहले कोई स्थिति ऐसी नहीं बनेगी, किसी की भी मध्यस्थता, किसी का भी कंपल्शन, किसी का भी कहा जाना कि ये दोनों बातचीत पर आए और कूटनीति के लिए तैयार हों? अरे दिनेश जी, ये तो एक पोजीशन है कि वॉर में अगर एक कमजोर पड़ेगा तो वो फिर दूसरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आएगा और बातचीत शुरू होने की संभावना है। दूसरी परिस्थिति ये है कि अमेरिका और वेस्ट, खासतौर से अमेरिका, ये जिस दिन डिसाइड कर लेगा कि इनफ इज इनफ, अब लड़ाई को रुकवा देना चाहिए, तो चाहे वो सामने से अपनी फेस सेविंग के लिए नहीं आए, उस परिस्थितियों में भारत को भी अप्रोच किया जा सकता है कि भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। उस कैपेसिटी में इंडिया को अप्रोच किया जा सकता है कि अब आप इंटरवीन कीजिए, हम अब उक्रेन को जो है हम परसुएट करेंगे उक्रेन को, और आप इन दोनों के बीच में बैठिए और बातचीत की टेबल पे लाइए। राइट। सबसे ज्यादा जरूरी पहला पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है सीज फायर। हर इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले सीज फायर का होना जरूरी होता है। सीज फायर होने के बाद कहा है कि ये तभी होगा जब एक बहुत भारी पड़ जाएगा या वेस्ट की तरफ से ये तय कर लिया जाएगा कि अब ये हो चुका बहुत, अब इसको रुकना चाहिए। मैं आपके पास वापस लौटता हूं सर। दो सिनेरियो, यही दो सिनेरियो है आगे।